हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दाई लोली को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से व्हाइट टाइगर मार्शल सोल रिलीज हो गया था और इसके साथ उसकी बॉडी से 3 सल रिंग बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर यूहाओ अपने मन में सोचता है इसकी कल्टिवेशन तो सच में काफी ज्यादा ही बुरा है। इवन इसके पास अभी तक चौथा सोल रिंग भी नहीं है। फाइट टाइगर मार्शल सोल होने के बाद भी इसकी कल्ट तो दाई हुगीन और दाओ हंग से काफी ज्यादा ही पीछे हैं। और गाइस, अगर बात किया जाए तो यूहाओ अभी 19 साल का था और इसका मतलब ये है कि दाई लोली 18 साल के आसपास होगा। वैसे तो ऑर्डिनरी सोल मास्टर के लिए 18 साल में 3 साल होना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दाई लोली ड्यूक मैसन से बिलोंग करता था और इसी के वजह से ही दाई लोली सबसे ज्यादा कमजोर में गिना जा सकता था। फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो सॉरिंग को रिलीज करने के बाद यूहाओ को कहता है, मुझे तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है, वैसे तो तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो और मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया, लेकिन फिर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन ही होता है। तुम मुझ जैसे सोल मास्टर से कम्पीट नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम हार मानो और मुझे कैप्टन की पोजीशन दे दो। मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? दाई लोली तो ऐसे ही अपने आप को यूहाओ के आगे बड़ा सोच रहा था, जबकि इस तरफ यूहाओ एक स्माइल के साथ अपने मन में सोचता है, मेरा यह यंगर ब्रदर सोल्जर बनने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और गाइस, कोई से अगर बात किया जाए तो यूहाओ अभी दाई लोली को टीम लीडर की पोजीशन दे सकता था, लेकिन फिर भी यूहाओ बड़े भाई होने की वजह से वह दाई लोली को कल्टिवेशन में मदद करना चाहता था। वैसे तो यूहाओ को यह पता नहीं था कि दाई लोली की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल क्यों थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी हुआ यूहाओ दाई लोली को डेवलप होने में मदद कर सकता था। फिर यूहाओ दाई लोली की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ जाओ दोबारा से लड़ते हैं यूहाओ की। इस बात को सुनकर तो दाई लोली को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह काफी हैरानी से कहता है, मैं एक सोल मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और गाइज, मैं आप सभी लोगों को डोट बता देता हूँ, यूहाओ आर्मी कैंप में आने के बाद उसने मार्शल सोल और सोल पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं करा है और ना ही उसने अभी तक सोल पावर को ही यूज किया था। इसीलिए ही दाई लोली इतना ज्यादा हैरान हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यूहाओ के पास कोई भी सल पावर नहीं है, यूहाओ सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन ही है। तो चलो दोबारा से कहानी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे दाई लोली कहता है, मैं एक सोल मास्टर हूँ, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तो यूहाओ एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है, सोल मास्टर इविंसिबल नहीं होते हैं, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें टीम लीडर बनने की परमिशन दे दूंगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर दा लोली तुरंत ही यूहाओ की तरफ चार्ज कर देता है और इसी के साथ उसने मार्शल सोल को भी रिलीज कर दिया था। और मार्शल सोल को रिलीज करने के बाद दाई लोली की स्पीड काफी तेजी में बढ़ गया था और इसी के साथ दाई लोली कुछ ही सेकंड्स में वो यूहाओ के काफी करीब पहुंचता है और वह यूहाओ के तरफ एक अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी यूहाओ उसे पाम अटैक करके दूर हटा देता है और यूहाओ कहता है, क्या तुम मुझे इस तरीके की स्किल को यूज करके हराना चाहते हो? तुम्हारे पास तो थोड़ा सा भी ताकत नहीं है क्या? तुम कोई लड़की हो? यूहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली को काफी खतरनाक तरीके से गुस्सा आता है और वह काफी गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लड़की कहने की? यह कहने के साथ ही वह आसमान में जंप करता है और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से फर्स्ट सल रिंग काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर यूहाओ समझ जाता है कि उसकी 2 हाल्फ ब्रदर दाई हुबीन और दाई हंग की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल और दाई लोली की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल में क्या फर्क है। दाई हबिंग की व्हाइट टाइगर पूरे बैटलफील्ड को कब्जा कर सकता था, जबकि दाई लोली की व्हाइट टाइगर पूरी तरीके से स्पिरिचुअल राह से ही बड़ा पड़ा है। और अगर आसान शब्द में कहूँ तो दाई लोली की मार्शल चोल पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पावर से ही बना है। और गाइस, इसी के साथ लोली यूहाओ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से स्पिरिचुअल अटैक कर देता है और वह इस बारी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन वो यूहाओ को अटैक कर पाता उससे पहले ही यहाँ दोबारा से उसे दूर हटा देता है और इसी के साथ दाई लोली हवा में उड़ते हुए दूर हटता है, लेकिन वह नीचे नहीं गिरता और वह यूहाओ की इतना ज्यादा स्पीड को देखकर काफी हैरान हो गया था और इस बारी दाई लोली की एक्सप्रेशन पूरी तरीके से सीरियस होती है
और इसी के साथ एक बीम युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है, जो कि पिछले अटैक से काफी ज्यादा ही पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर युहाओ दोबारा से एक स्माइल को पास करता है और वह अपने हाथों को वे करता है। और सेम टाइम में दाई लोली की वो अटैक वहीं पे ब्लॉक होता है, जिसे देखकर दाई लोली कुछ ज्यादा ही हैरान था और वह काफी ज्यादा ही हैरानी से कहता है, क्या तुम सच में कोई अनऑर्डिनरी पर्सन हो जिसके पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है? और अभी तो मेरे पास 3 सोल रिंग है, लेकिन फिर भी तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? ये कहने के साथ ही वो दोबारा से थॉट सल रिंग स्किल को यूज करता है और उस अटैक की नामम व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन था। और इसी के साथ दाई लोली के पीछे व्हाइट टाइगर की ह्यूज फिगर अपीयर होती है, लेकिन तभी हमें युहाओ की सिंपल पाम अटैक को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी व्हाइट टाइगर फिगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देखकर तो दाई लोली और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो काफी हैरानी से कहता है, यह तो नामुमकिन है, इसने तो अभी तक मार्शल सोल और सोल पावर को भी यूज नहीं करा है, सिर्फ फिजिकल पावर से ही इसने मेरी काफी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ फिजिकल पावर से मेरी अटैक को डिस्ट्रॉय करना तो लगभग नामुमकिन है। मेरी व्हाइट टाइगर बजरा ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी ज्यादा ही पावरफुल था। क्या ये सच में कोई इंसान है? वह तो ऐसे ही काफी हैरान था, जबकि युहाओ कहता है, क्या अब तुम्हें समझ आ गया कि मार्शल सोल ही सब कुछ नहीं है? तो दाई लोली कहता है, मैंने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं करा है। लोली की इस बात को सुनकर युहाओ शांत होकर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। युहाओ एम के साथ ही युहाओ पहले मूव करता है और इसके साथ युहाओ दाई लोली के तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है। वैसे तो युहाओ ने सोल पावर को यूज नहीं करा था, लेकिन फिर भी वह काफी तेजी में दाई लल्ली के करीब पहुंचता है और इसी के साथ वो इंटेंटली डिसअपीयर्ड लोली काफी खतरनाक तरीके से जमीन में गिर गया था। और भाई लोग, इस पूरी बैटल को देखने के बाद युहाओ को भी पता चल गया था कि युहाओ की जजमेंट पूरी तरीके से सही था। दाई लोली व्हाइट टाइगर दाई हाव की सबसे छोटा बेटा है और इसका मतलब ये है कि दाई लोली युहाओ का ही हाल्फ ब्रदर है। और गाइस, अगर हम लोग दाई लोली के बारे में बात किया जाए तो जब दाई लोली छोटा था तो उसकी ब्लड लाइन अवेक हो गया था। वैसे तो उसकी मार्शल सोल दाई हबिंग और दाई योहंग से काफी ज्यादा ही फर्क था और काफी ज्यादा ही कमजोर भी था, लेकिन फिर भी इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यह बात तो साफ है कि दाई लोली की मदर को ड्यूक मिन्स ने पूरी तरीके से स्प्रे करके रखा था। वैसे तो दाई लोली की मदर की पोजीशन युहाओ की मदर की पोजीशन से काफी ज्यादा ही हाई था, लेकिन फिर भी दाई लल्ली की मदर की कंडीशन युहाओ की मदर की तुलना में काफी ज्यादा ही बुरा था। अगर बात किया जाए तो दाई लोली हमेशा पावरफुल सोल मास्टर बनना चाहता था और इसीलिए उसने दाई हो हंग और दाई हुबिनो भी दाई लोली की मुटेड मार्शल सोल ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। दाई हंग और दाई हबिंग तो सिरिक एकेडमी में एंटर कर गए थे, लेकिन दाई लोली सिरिक एकेडमी में एंटर कर नहीं पाया था, क्योंकि उसकी सल पावर 12 साल के होने के बाद भी 20 लेवल पर नहीं पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दाई लोली व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाव का बेटा है और दाई हाव की बेटा होने की वजह से दाई लोली ऐसे ही हार नहीं मान सकता था। इसीलिए वह सिर्फ ट्रेनिंग ही कर सकता था और वह अपने कल्टिवेशन में ही ध्यान दे सकता था, लेकिन फिर भी वह जल्द ही 18 साल होने ही वाला था, जबकि उसकी सल पावर सिर्फ 32 लेवल पर ही पहुंचा था। और अगर हम लोग युहाओ और दाई लोली की कंपैरिजन भी करते हैं तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही साल का फर्क है, लेकिन फिर भी यहाँ बेहतर लेवल पर पहुंच चुका था, जबकि दूसरी तरफ दाई हुबिन हो चुका था। और अगर हम लोग दाई लोली की बात किया जाए तो दाई लोली इन लोगों से काफी ज्यादा ही पीछे था, क्योंकि सिर्फ वह 32 लेवल पर ही था। वैसे अगर हम लोग ऑर्डिनरी सल मास्टर के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो दाई लोली भी टैलेंटेड ही है, क्योंकि वह 20 सालों से पहले 30 लेवल एल पर पहुंच गया था। लेकिन बुरी बात तो यह है कि दाई लोली को ऑर्डिनरी सल मास्टर में गिना नहीं जा सकता था, क्योंकि वह व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा था और उसके पास व्हाइट टाइगर की मार्शल सोल भी थी। और इसीलिए ताकतवर बनने के लिए ही दाई लोली ने साइलेंट व्हाइट टाइगर ड्यूक मैशन को छोड़कर मिलिट्री आर्मी में ज्वाइन हुआ था। और इसके अलावा उसके पास एक और इम्पॉर्टेंट रीजन था घर को छोड़ने की, जिसकी वजह से उसने मिलिट्री कैंप को ज्वाइन करा था। फिर हमें प्रेजेंट की टाइम में युहाओ को दिखाया जाता है, जो एक स्माइल के साथ दाई लोली को कहता है, क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो या तुम्हारे लिए काफी शर्मिंदगी की बात है?
मुझसे हारने की। अगर तुम इस लड़ाई से संतुष्ट नहीं हो तो तुम मुझे जब भी चाहो तब भी चैलेंज कर सकते हो। अगर उस टाइम में तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें टीम लीडर की पोजीशन भी दे दूंगा। और हाँ, वैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम कितने सालों के हो? तुम तो सोल्जर बनने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। अगर तुम मुझे भी हरा नहीं सकते हो तो तुम सोल्जर में ज्वाइन होकर क्या ही करोगे? क्या तुम मुझे हराने के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे? तुम तो सच में काफी बड़ा कावड़ हो। अगर तुम अभी ही हार मानते हो तो क्या तुम एक कचरा नहीं हो? इसलिए मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम घर में लौट जाओ और एक जमीन को खरीदो और वहीं पर खेती करके स्टेबल लाइफ को जियो। सोल्जर बनने के लिए तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। युहाओ की ऐसी बात को सुनकर दाई लोली अपने फिस्ट को डोट क्लेंस करते हुए कहता है, एक दिन मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा और मैं तुम्हारी सारी घमंड को तोड़ दूंगा। तो युहाओ कहता है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल आदमी बनोगे। युवा की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है, भला मैं तुम्हें हराने के बाद में कैसे सक्सेसफुल बन जाऊंगा? तुम तो कोई सोल मास्टर भी नहीं हो। मेरा टारगेट तुम नहीं हो बल्कि टाइटल डोलो बनना मेरा टारगेट है और मैं तुम्हें कल भी चैलेंज करूंगा और मैं कल तुम्हें जरूर हरा दूंगा। दलन की यह कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें युहाओ को दिखा जाता है जो अपने कैंप में लौट गया था। और वहां पर युहाओ को देखकर एक बंदा जिसका नाम जड़न है, वो कहता है, बॉस क्या हुआ? क्या वाइस कैप्टन ने आपको चैलेंज करा था? तो युहाओ भी हाँ में सर हिलाता है। फिर जड़न कहता है, फिर तो पक्का से ही उस मैच को आपने ही जीता होगा। तो युहाओ भी मुस्कुराते हुए पूछता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो जड़न बताता है, जब वाइस कैप्टन कैंप में लौटे थे उनकी चेहरे थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था और तो उन्होंने आने के साथ ही अपने चेहरे को ब्लैंकेट ढककर सो गए थे। हमें एक दिन बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ दाई लोली के पास जाकर कहता है, तो चलो मैं आज भी तुम्हें दूसरी चांस देता हूँ। तो दाई लोली भी तुरंत ही मान जाता है और वो दोनों ग्राउंड में चले जाते हैं। और इसी के साथ दोबारा से उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू होता है। बैटल शुरू होने के साथ ही दाई लोली वाइट टाइगर फियर्स लाइट को यूज करता है। और गाइस, ये अटैक देखने में दाई ह्यूबिनो हंग के अटैक से काफी ज्यादा ही कमजोर था, लेकिन इस अटैक ने काफी बड़ा डिस्टेंस को कवर करा था और इस अटैक के साथ स्पिरिचुअल पावर भी अटैच था। लेकिन दाई लोली के लिए बुरी बात तो यह थी कि हो युहाओ स्पिरिचुअल पावर के मामले में कुछ ज्यादा ही ऊपर है। इसलिए दाई लोली की यह अटैक युहाओ के पास पहुंचने से पहले ही दाई लोली की अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय होता है, जिसे देखकर दाई लोली काफी खतरनाक तरीके से युहाओ की तरफ क्लॉ अटैक कर देता है, जबकि युहाओ उसकी क्लॉ को तुरंत काफी आसानी के साथ में ब्लॉक करता है। और गाइस, इन लोगों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू होती है और एंड में जाकर यूवी इस मैच को जीतता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह लोग हमेशा रात में बहाना बनाकर बाहर आते थे और वो लोग फाइट करते थे और इस फाइट में दाई लोली हमेशा युहाओ से हारता था, जबकि इस तरफ यहाँ भाव रात के टाइम में फाइट करने के बहाने दाई लोली को कल्टिवेशन में मदद करता था। और ऐसे ही पूरे 1 महीने बीते हैं और पूरे महीने में दाई लोली सिर्फ युहाओ से पीटी रहा था और ये बात उसके लिए भी काफी ज्यादा ही पैथिक था। पूरे महीने सिर्फ किसी से पिटाई खाना दाई लोली के लिए कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी की बात था और ये उसके लिए गुड फीलिंग भी नहीं था वैसे तो, जब भी युहाओ और दाई लली फाइट करते थे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ऐड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।